औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 16 सितंबर 2018। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ और मस्जिद दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम इसके खलीफा फ़िरौन जैसी रियासत और दावतुल मिनल और जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं। ये वाक़या 2015 में हो चुका है माशाल्लाह से। और सुनिए, हर इंसान पर अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है, लेकिन जो मान कर देता है वो मोमिन कहलाते हैं, मुसलमान। लेकिन ना मानने वाले भी ज़कात दे रहे हैं, लेकिन उनको खबर नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी नहीं छोड़ा। आप बोलेंगे कैसे? आज हालात ऐसे पैदा कर दिया कि कोई ना कोई आदमी जाके एक टूथब्रश खरीदता है, टूथपेस्ट खरीदता है, और खाने के लिए चावल राइस खरीदता है, आटा खरीदता है। भीख मांगने वाला है मगर फिर भी कुछ खरीदता है। भीख मांगने वाला बिस्किट पैकेट खरीद लेता है। भीख मांगने वाला है, हाँ, मिठाई लेके खा लेता है। आप बोले सारा दिन इसने 50-100 रुपये तो अपने पे खर्चा कर लिए, अपनी फैमिली पे खर्चा कर लिए, 100 रुपये 200 रुपये, चलो 100 रुपये खर्चा कर लिए, लेकिन 100 रुपये में तो गुजारा होता नहीं है। आज 100, 200, 300 रुपये अपनी फैमिली पे अपने पे खर्चा कर लिए, तो इसने किसी को कहाँ ज़कात दी? इसने फिर भी टैक्स दिया। आप बोलेंगे नहीं दिया टैक्स, वो तो टैक्स पे ही नहीं करता। उसकी आमदनी तो 5-6 लाख के ऊपर अगर होगी तो टैक्स लगता है इंडिया में, वो तो है ही नहीं उसकी आमदनी उतनी, फिर भी उसने टैक्स दिया। कैसे दिया मालूम? जो दुकानदार होता है वो बिस्किट पैकेट बेचा, अरे दुकानदार भी टैक्स नहीं देता, पैसे ले लेता है, वो भी टैक्स नहीं देता। ठीक है, वो बिस्किट पैकेट 10 रुपए का था। अब 10 रुपए के अंदर 2.5 पैसे, 1 रुपए में 2.5 पैसे, 2.5 पैसे मतलब कितना हो गया? 2.5% टैक्स है। ठीक है, यानी 100 रुपए को कितने? 100 रुपए को 2.5 रुपये। ठीक है, ये ज़कात है अल्लाह के नज़दीक। लेकिन अब दुनिया का मामला है, उसके साथ दुनियादारी चल रही है, लेकिन वो टैक्स 10 रुपये में कितना बना? 10 रुपये में कितना बना? आप डिवाइड करके देख लीजिए, 25 पैसा बना, 0.25 पैसा, 0.25 पैसा 10 रुपये का। तो एक बिस्किट पैकेट लिया उसने, वो फला फला सब लिया, 2.5 रुपया 100 रुपये का बन गया। 200 रुपये का कितना हो गया? 5%। 300 का 7.5%। तो उसने क्या 7.5 रुपये टैक्स दिया? नहीं दिया टैक्स, वो तो बिस्किट पैकेट खरीद के आ गया। और जो दुकानदार है वो भी टैक्स नहीं देता, वो भी चोर है। ठीक है, लेकिन वो दुकानदार एक होलसेलर से लाया होगा, होलसेलर तो टैक्स पे कर रहा है। हाँ, वो पे करता, हो सकता दुकानदार भी पे करे। हाँ, फिर जो कंपनी है, फैक्ट्री, वो तो पे कर रही होगी बनाने वाली। हाँ, तो उसने भी पैसे लेके बेचा है। हाँ, तो यहाँ पे 2.5% हर जगह से वसूल कर लिया गया। अरे सिर्फ 2.5% ही नहीं लेता, वो 10% लेता है। उसके अंदर कुछ टैक्स चला जाता है, कुछ वो टैक्स वसूल किया, ट्रेडर टैक्स वसूल किया, होलसेलर टैक्स वसूल किया, रिटेलर टैक्स वसूल किया, फिर दुकानदार से दुकान पे जाके बिस्किट खरीद लिया 10 रुपये का। लेकिन जब कंपनी ने बनाया था बिस्किट का पैकेट, वो 7.5 रुपये का बनाया था। वो दुकानदार कस्टमर के हाथ में आने तक कितना हो गया? 10 रुपये का हो गया। तो 2.5 रुपया कटा टोटल। हाँ, उसके अंदर प्रॉफिट 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 जाकर गवर्नमेंट को आखिर में कितना गया होगा? भला नहीं गया हो, ठीक है, भले 5.5 पैसा गया हो, यानी 5 पैसा गया हो 10 रुपये में से, गया तो सही, लेकिन इतने लोगों को उसने खिलाया ना पैसा, और वो आकर 10 रुपये में पैकेट दे दिया दुकानदार, और 10 रुपये में लेकर आ गया, बोला कि मैं टैक्स वेक्स नहीं दिया। फिर भी टैक्स इसकी बिना पर, इसकी खरीदारी की बिना पर होलसेलर ने दिया है, या रिटेलर ने दिया है टैक्स गवर्नमेंट को, या मैन्युफैक्चरर ने दिया है, और पूरा इसी तरीके से अल्लाह ताला उसूल कर ही लेता है। टैक्स पे नहीं करते, लेकिन फिर भी टैक्स देता है। हर इंसान दुनिया में आज टैक्स देता है। आप बोलेंगे भाई हम तो जंगल में रहते हैं, हम तो कुछ खरीदते भी नहीं, हम ना टूथपेस्ट चाहिए, ना ब्रश चाहिए, या कुछ चाहिए, हम तो सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं बस, और कुछ पैसे की हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमको चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, यानी चावल, गेहूँ, तरकारी, फ्रूट्स, हम वही खाते हैं, पानी निकालते हैं, बस, हमको टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी वो भी टैक्स दे रहा है। कभी मेहमान आते हैं तो खाना तो खिलाता होगा, वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी टैक्स जा रहा है। कैसे?
चूड़ियाँ जानवर वगैरह उसके खेत में से सामान जो है ना चुग लेते हैं, दाना चुग लेते हैं, अल्लाह ताला उसको हिसाब में ले लेता है। अल्लाहू अकबर। तो हर जगह टैक्स दिया जा रहा है, 2.5% तो दिया जा रहा है। अगर आप देखें 2.5% का टैक्स अल्लाह ताला ने जो लगाया है, ज़कात इंसान पर फ़र्ज की गई है। अल्लाह ताला बोल रहा है बार बार, मैं गफूर रहीम हूँ, मैं बड़ा रहम करने वाला हूँ। एक तरफ तो हुक्म दिया आमदनी में से सब करने के बाद तू अपना 2.5% दे, तो खुले दिल से जो मन से देता है इंसान। एक वो होता है जो कंजूस होता है, जो नाफरमान होता है, जो काफिर होता है, जो मुनाफिक होता है, कुछ भी नहीं देता, फिर भी उससे अल्लाह वसूल कर लेता है लेकिन वो वसूली तो जो है मुसलमान से भी कर रहा है, मोमिन से भी कर रहा है, फिर ऊपर से 2.5% दे रहा है। हाँ, इसकी इसीलिए तो इसको दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदे का वादा किया है, जन्नतों का हमेशा। लेकिन ऐसे शख्स को जो नाफरमानी से देता तो है, खबर नहीं होती उसको, उसको अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है जन्नत, आखिरत में उसको मिलेगा हमेशा का जहन्नम। तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया कलमा को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप किसी भी शख्स से जाके पूछो तो बोलेगा हाँ अल्लाह वो एक ही है, कोई क्रिएटर। ज़िंदगी में कभी ना कभी वो कहता है एक मालिक क्रिएटर। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन बोलता है कि वो प्रॉफिट है ना, उनके मैसेंजर है ना, ऐसे बोल देता है बस। तो ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिया है। उसने कह दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हर दुनिया में हर वो इंसान बोल देता है एक ना एक वक्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होता है कभी ना कभी वो कह देता है। तो कलमा हो गया, ज़कात हो गया, हज की इस्तिताअत का हुक्म है, हज। अब हज का सवाब अल्लाह ने रखा है मोमिनों के लिए। अब हो गया नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना। तो इन बातों में आप देखें जो ज़रूरी चीज़ है वो ज़कात है। ज़कात आती है तो सारे मामले चलते हैं, क्योंकि दुनिया में कारोबार है पूरा। कारोबार होगा तो ज़कात निकलेगी, ज़कात निकलेगी, सदक़े निकलेंगे, तो फिर मस्जिदें बनेगी, फिर जो है ना दीनी काम होंगे। तो माशी मामला बहुत ज़रूरी है। तो ज़कात तो हर हाल में लाजिम है ही है इंसान पर, चाहे वो मुनाफिक हो या काफिर हो या मुसलमान हो या मोमिन हो या धैर्या हो, वो किसी भी हाल में ज़कात अदा कर देता है। लेकिन उसको ख़बर नहीं होती, मोमिन को ख़बर होती है और उसको उम्मीद होती है अल्लाह से दुनिया की और जन्नत की। तो मेरी बात समझ में आई मेरे भाइयों? अब मैं ऐसा बैठा हूँ ना, मेरा कलर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि शेड पड़ रहा है, इसीलिए ब्लैक। अब मैं उठ के आपको बयान करना चाहूँगा कि मेरा कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि शेड्स की वजह से सब। अल्लाह अकबर, ये देखिए सब सूरज के शेड्स की वजह से ये अलग अलग तरीके से आप देखिए। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ पर बैठकर काम कर रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई की है, फिर मैं बैठकर बना रहा हूँ। अल्लाह